पाइसेस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइसेस। One more time, please. And Shania, okay? Oh, okay. आपके लिए कार्ड, oh, we have the sun card. Nice. ये कैंसर की रीडिंग में भी था कार्ड। फिर है हमारे पास 7 of swords. Wow, we have 3 of swords, 4 of pentacles, The Lovers, Judgment and the Star. Okay, रिलेशनशिप हीलिंग बहुत ज़्यादा है इस वीक में। अगर जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ कोई कोई ऐसा सिलसिला चला कि कोई गलत फहमी हो गई या फिर आपके पर्सन से कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती होगी और जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए। आई थिंक इस सिचुएशन की काफ़ी सारी हीलिंग है यहाँ पर। और अगर ये काम आपसे भी हुआ है कि मान लीजिए आपसे कोई गुस्ताखी या कोई गलती हो गई जो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं करनी चाहिए थी, आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से भी वो हीलिंग आपको देखने को मिलेगी कि वो आपको माफ़ कर रहे हैं, वो आपको दोबारा से एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। ओके, एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है पाइसेस कि इस वीक में बहुत सारा सच सामने आने वाला है आपके। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। ये लोगों की पहचान ये है कि ये काफ़ी समय से आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो कोई एक ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है, लेकिन मुंह पर आपका दोस्त है, मुंह पर आपके लिए सच्चा है, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे कांटे बोने का काम कर रहा है। राइट, तो ये पर्सन कौन है इस वीक में आपको पता चल सकता है। ओके, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है ये। हालांकि इसका मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यस, ये दिल का ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपसे जेलस भी है और इसी वजह से वो आपको हर्ट करने के लिए आपके विरुद्ध जो है बहुत सारी ऐसी नेगेटिव अफवाहें फैला रहा है। लेकिन इस वीक में ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये शख्स कौन है। तो ये आपके लिए एक्चुअल में एक किस्म की ब्लेसिंग है, क्योंकि अब आप सतर्क हो सकते हैं कि इस पर्सन के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी, इस पर्सन को कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात नहीं बतानी, क्या इस पर्सन को अपने एनर्जी फील्ड में रखना भी है क्या या फिर इसको लेट गो करना है। ओके, तो आपका जो मुझे रास्ता है वो इस वीक में क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि पैसे की तंगी की वजह से अगर यहाँ पर आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे थे करियर में, या फिर कोई आपके क्रिएटिव साइड जिसको आप फॉलो करना चाहते थे, कोई डिज़ायर आपकी, आई थिंक वो मनी ब्लॉकेजेस भी इस वीक में हील होंगे और आपकी ये जो डिज़ायर है किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को लेने की, आप उसके साथ भी पूरे तरीके से अलाइनमेंट में आने वाले हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसे एक बहुत ही शांत एनर्जी एंटर कर रही है इस वीक में। मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ पाइसेस कि आपको अब से ना अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है। आपके जीवन में ये जो भी प्रॉब्लम्स आई उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखी। जो बात मन में चल रही थी, दिमाग में चल रही थी, वो आपने बोली ही नहीं और उसकी वजह से समय दर समय वो लेयर्स इकट्ठी होती गई और प्रॉब्लम्स बनती चली गई। तो अब से अपना सबक सीखिए कि जो बात मन में चल रही है उसको उसी वक्त बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है तो उसको उसी वक्त पूछ लीजिए, ताकि फिर वो आगे चलकर इनसिक्योरिटीज़ या किसी किस्म के डाउट या शक में ना बदले। ओके, खास करके यहाँ पर शक को जल्दी हील कर लेना, उसकी यहाँ पर आपको मेन गाइडेंस दी जा रही है। ओके, एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है कि आपके बॉडी के लिए भी बहुत सारी हीलिंग
इस वीक में आपको रिसीव होगी। तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ हो सकता है, जो हम ऑयल्स वगैरह घर में बनाते हैं, है ना, दर्द के लिए। आई थिंक आप ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सारी रिसीव कर सकते हैं, या इनकी रेसिपीज़ काफ़ी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम है तो आपको तुलसी के साथ काम करना चाहिए। ये एक चैनल्ड मैसेज है आपके लिए। तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़ी महिलाएं हैं, उनसे पूछिए कि क्या उनको कोई तुलसी की कोई रेमेडी आती है। अगर आती है तो वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, तो आपके सर दर्द की ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए भी आपको प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा म्यूज़िक जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं बैड इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करने में मदद कर सकता है ना। कोई ऐसी बात है जिसको लेकर हमें रोना है, मान लीजिए दिल हल्का करना है, लेकिन हमको रोना नहीं आ रहा, लेकिन हमने कोई अच्छा म्यूज़िक सुना तो एकदम से रोना निकल गया, तो एकदम से पर्ज कर दिया, बह गया, निकाल दिया। तो यस, म्यूज़िक भी आपको कोई भी इमोशनल एनर्जी जो नेगेटिव फॉर्म में आपकी पेन बॉडी में बैठी हुई है उसे रिलीज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, जितना हो सके जो ये मुंह से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि माउथ ऑर्गन हो गया, है ना, बाजा हो गया, सेक्सोफोन हो सकता है, और भी देख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा समझ नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, हालांकि मुझे पता है कि ये होते क्या है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता तो आप देख लीजिएगा कि ये मुंह से जैसे बांसुरी भी हो गया, है ना। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके साथ कनेक्ट कीजिए और देखिए इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। ओके, अगर आप किसी पर्सन के साथ भी अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, किसी स्टक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कोई भी एक गाना इस पर्सन को आप डेडिकेट कर सकते हैं, इस वीक में उनको सेंड कर सकते हैं उस वीक का उस सॉन्ग का लिंक, और उससे भी आपका रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी हील होगा। ओके, द स्टार कार्ड की ऊर्जा आपसे कहती है कि थोड़ा सा यहाँ पर अपने भी इमोशंस में बैलेंस लेकर आइए, जल्दी उत्तेजित नहीं होना है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की भी ज़रूरत है, और इनकी अलाइनमेंट के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपके जो लाइफ के जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इनको आप मिक्स ना करें। ओके, करियर की प्रॉब्लम को करियर में रखो, करियर की टेंशन को करियर में रखो, लव में मत लेकर आओ, और लव की समस्या को करियर में मत लेकर जाओ। वैसे ही हेल्थ और जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी अपने अपने भाग में रखो। तो इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड भी आपका बैलेंस में रहेगा, ऐसे मिक्स मैच नहीं होगा कुछ भी ज़्यादा। ओके, मैं एक चीज़ ये भी आपको कहना चाहूँगी कि इस वीक में आपके लिए हिस्ट्री के साथ जुड़ना बहुत अच्छा होगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री की कोई ऐसी दास्तान जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको सपनों में भी कोई पिरामिड वगैरह या कोई हिस्टोरिकल इवेंट नज़र आता है, कोई तारीख, कोई सन नज़र आता है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई आंसर आपको वहाँ से भी मिल सकता है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी पाइसेस की, एक ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा होती है ना, इसका स्कार होता है। ओके, देखिए कि आपके जीवन के वो कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो कुछ पिछले दिनों में ट्रिगर हुई हैं, ऐसे पहलू जहाँ पर आपका दिल टूटा, आप बहुत रोए, आपको रात को नींद नहीं आई। आई थिंक अगर ये सारी मेमोरीज भी इस वीक में सतह लेवल पर आती हैं, सरफेस लेवल पे आती हैं, तो आपको इनको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके साथ बैठिए, इनके बारे में सोचिए। फिर चाहे आपको थोड़ी सी पहले तकलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन सोचिए, और फिर यहाँ पर अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, अपनी ईश्वर की उस भक्ति की ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और कहिए कि अब मैं इस फीलिंग को, इस मेमोरी को हीलिंग प्रदान करता हूँ, मैं इसे हीलिंग भेजता हूँ। मेरा वो जो यंगर वर्जन था जिसने इस दुख को भोगा, मैं उस यंगर वर्जन को यहाँ पर हीलिंग भेजता हूँ, बहुत सारी पीस भेजता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पास्ट की उन सारे ट्रिगर्स को हील करने का। लेकिन इसके लिए फिर मैं कह दूँ, बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो शुरुआत में होगा आपको, लेकिन आप अपनी अगर पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करें तो आप इसको पूरे तरीके से हील कर सकते हैं, इस स्कार को यहाँ पर पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ओके, स्टार कार्ड है तो यहाँ पर किसी किस्म की विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है कि किसी डिवाइन टाइम की वजह से पहले रुकी हुई हो आप
आपकी, लेकिन यस क्योंकि यहाँ पर सन का पहला कार्ड है तो आपको कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, लवर्स कार्ड है यहाँ पर, तो लव रिलेशनशिप में या फिर जो अगर आपकी चॉइसेस हैं, क्योंकि ये चॉइसेस का भी कार्ड होता है, डिसीजंस का कार्ड होता है, देखिए उसको लेने से पहले थोड़ा सा अंतर्मन के साथ जुड़े। अंतर्मन को आप यहाँ पर भगवान की ऊर्जा के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं या एंजल्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी मसला है यहाँ पर पहले हायर कॉन्शियसनेस के साथ कंसल्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अगेन क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। अपनी डिज़ायर्स भी हैं जो रिलेशनशिप में खास करके उनको सिंपल रखिए। ओके, अपने पार्टनर को भी यहाँ पर वो मृग तृष्णा में ज़्यादा वो प्रेशर मत उनकी लाइफ में क्रिएट कीजिए कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए एक पर्सन वही दे सकता है जो उसके पास है। ओके, तो यस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर प्रेशर नहीं बनाना, स्पेस क्रिएट करके रखनी है। आप अपने काम पर ध्यान दें, उनको अपने काम पर ध्यान देने दीजिए। जैसे किसी की स्पेस में जो दखल अंदाजी हम करते हैं वो नहीं करनी है। यहाँ पे शक फिर वहीं से पैदा होता है। लोगों की रिलेशनशिप टूटते भी तभी हैं जब वो एक दूसरे की स्पेस में घुसने लगते हैं, पर्सनल स्पेस में। वो मत कीजिए। ओके, सन कार्ड है तो मैं प्रेगनेंसी का भी एक मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो अगर आप नहीं बच्चा चाहते तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन यस अगर आप इस ब्लेसिंग के लिए रेडी हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बच्चे की ब्लेसिंग आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। ओके, आप कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा सेलिब्रेशन भी अटेंड कर सकते हैं, कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर बहुत सारा म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। ओके, लेट्स सी पाइसेस और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, पहला है यहाँ पर वाटरमेलन, हैव फन विद योर इनर चाइल्ड। नंबर 3, तो यस आपके इनर चाइल्ड की भी यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग चलेगी इस वीक में। 3 ऑफ सोर्ड्स में कुछ मेमोरीज आपके बचपन की भी हो सकती हैं, तो आप दरअसल उन्हें हील कर सकते हैं और अपने इनर चाइल्ड को एक बहुत ही फन, एक बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी में लेकर जा सकते हैं। ओके, तो नंबर 3 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। वाटरमेलन खाइए, शायद आपके बचपन का फेवरेट फ्रूट हो सकता है ये, है ना, तो इसको अगर आप खाएंगे तो आपका इनर चाइल्ड और खुश होगा। ओके, फिर है हमारे पास इंडिगो, नंबर 4 तो कुछ लोगों के लिए नंबर 4 या नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। इम्प्रूव योर विजन, मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी आंखों का अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपकी कोई आंखों के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो आप उसे मिस ना करें। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए, जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। और साथ ही साथ ये कार्ड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी इस बारे में बात करता है कि चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखना। ऐसे मन गढ़ंत कहानियां बनाकर उन पर अपनी प्रोजेक्शंस नहीं थोपनी है। ओके, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखें। सैफायर, नंबर 38, सो 38 या नंबर 11 सिग्निफिकेंट हो सकता है, मास्टर नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर किसी का हो सकता है नंबर 11। रीजनरेट योर बॉडी, जितना हो सके अपनी बॉडी को एक पावर प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के लिए पावर हो सकता है कि आपको अच्छे से नींद की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद बहुत थके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्दी फूड हो सकता है, शायद आप बहुत जंक फूड जो है कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी पर बॉडी बहुत कह लीजिए कि लेज़ी हो गई है, ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं आप, है ना, तो थोड़ा सा उस लिहाज से अपनी बॉडी को ठीक कीजिए। या फिर एक्सरसाइज रूटीन पर वापस लौटना भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, या वी हैव ब्रॉन्ज, नंबर 14, नंबर 5 जो चेंज के बारे में बात करता है। तो आपकी बॉडी किसी किस्म का बदलाव मांग रही है आपसे पाइसीज। देखिए कि वो पॉजिटिव बदलाव आप कहाँ पर लेकर आ सकते हैं। स्ट्रेंथन योर बॉडी, तो कुछ लोगों की बॉडी बहुत वीक हो गई है,
कमज़ोर हो गई है, आप जल्दी थक जाते हैं, आप ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, आप ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जल्दी एलर्जी होने लगी है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ने लगे हो आप, है ना। तो थोड़ा सा स्टैमिना बिल्ड करो अपना, ओके थोड़ा सा शील्ड दो अपने आप को, और अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम किया करो, और जो होम रेमेडीज़ हैं उनके साथ भी जुड़ो कि कैसे आप अपने स्टैमिना को बिल्ड कर सकते हो, अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हो, ओके ताकि जल्दी आपको इन्फेक्शंस वगैरह भी ना हो। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।